मानो या ना मानो, इन मशीनों के बगैर हमारा अस्तित्व, ह्यूमन रेस का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। और मार्क माई वर्ड्स, मेरी ये बात याद रखना दोस्तों, ये मशीनें और बड़ी और विकराल होती जाएंगी जब हम चांद पर कॉलोनीज बसानी शुरू करेंगे, जब हम पृथ्वी से दूर एक और घर की खोज में होंगे। मान के चलिए ये मशीनें इंसानों से ज्यादा आगे चली जाएंगी और तब युद्ध इन्हीं से लड़े जाएंगे। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी विकराल मशीनें दिखाएंगे जिनका साइज देखकर, जिनका आकार देखकर, जिनकी ताकत को समझकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर मशीनों की। वक्त की बात हो तो आप जानते हैं कि आजकल कंस्ट्रक्शन कितने ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हर देश अपने यहाँ ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है, तो कोई लंबी लंबी रेल ट्रैक बिछाने में लगा हुआ है। लेकिन कई बार कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी जगहों पर भारी से भारी वजन उठाने का काम किया जाता है और ऐसे समय में एक बड़ी क्रेन को उस जगह पर नहीं लाया जा सकता। और इस समय एक ऐसी कंपनी की मदद ली जाती है जिसका नाम है मैमोथ क्रेन। ये कंपनी लंबे समय से क्रेन्स बनाने का काम कर रही है और इनके पास एक ऐसी क्रेन है जो छोटी जगह पर बड़ी आसानी से फिट हो जाती है। इस क्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके हर पार्ट को अलग अलग किया जा सकता है और उसके बाद इसे फिर से असेंबल करके काम में लाया जा सकता है। अब मान के चलिए आपको कोई छोटी सी जगह पर एक भारी भरकम ब्रिज के ब्लॉक को उठाना है। ऐसे समय में इस क्रेन के अलग अलग पार्ट्स को लाया जाता है और फिर उस जगह पर उसे असेंबल किया जाता है और असेंबल करने के बाद ये इतनी बड़ी क्रेन बन जाती है कि भारी से भारी चीज को बड़ी आसानी से उठा सकती है। इस मशीन के आने के बाद ऐसे कई कंस्ट्रक्शन काम पूरे हुए जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन आज इसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा चुकी हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी मशीन की तरफ। इसका नाम है मेयर वर्फ्ट। आपने बहुत से पानी के जहाज देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई इतना बड़ा जहाज देखा है जो किसी शहर से कम नहीं? तो लीजिए आपके सामने पेश है मेयर वर्फ्ट, जो बड़े बड़े जहाज बनाने का काम करता है। ये इतने बड़े पानी के जहाज बनाते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर इसके अंदर समा सकता है और जाहिर है इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ती होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े जहाज को बनाया जाता है। इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए इसमें कई टुकड़ों में अलग अलग तरीके से इसे असेंबल करना होता है, इसे जोड़ना होता है और इन सभी टुकड़ों को एक साथ असेंबल कर लिया जाता है। जब ये सभी जहाज के टुकड़े एक साथ असेंबल हो जाते हैं तब ये एक विशालकाय जहाज का रूप ले लेता है। आपको बता दें कि एक बड़े से पानी के जहाज को बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा और समय खर्च होता है। इसके अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं, लग्जरी रूम होते हैं और भी कई तरह की चीजें जहाज के अंदर मौजूद होते हैं और इसीलिए इन सब को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। जब जहाज के हर पार्ट को बना लिया जाता है तब इन सब को एक साथ असेंबल कर लिया जाता है। जहाज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक फिट किया जाता है। जब जहाज की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है उसके बाद इसके ऊपरी ढांचे पर डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जाता है और कंपनी का लोगो लगाया जाता है। कंपनी का लोगो लगने के बाद ये जहाज पानी में तैरने के लिए तैयार हो जाता है। इस जहाज में आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी। इसके अंदर रेस्टोरेंट है, लग्जरी रूम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं और सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद होती हैं। चलते हैं तीसरी जायंट मशीन की तरफ। इसका नाम है विंड फार्म मेकिंग मशीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज हवाएं कहां पर चलती? वैसे आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि पहाड़ों के ऊपर, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। असल में सबसे तेज हवाएं समंदर में चलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हवा को रोकने के लिए पहाड़ जैसी चीजें मौजूद होती ही नहीं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब समंदर में विंड टरबाइन को लगाने का काम किया जा रहा है ताकि वहां से भी बिजली का उत्पादन किया जा सके। लेकिन आप भी जानते हैं कि समुद्र में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन को करने के लिए बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं और किसी भी चीज को बड़ी आसानी से उखाड़ के फेंक सकती हैं। इसलिए इस जगह पर एक मजबूत कंस्ट्रक्शन करने के लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है और समुद्र के बीच में विंड टरबाइन लगाने का सबसे मुश्किल काम आसान करती है ये मशीन। ये मशीन 85 मीटर लंबे विंड टरबाइन के टनल्स को उठाकर समंदर की गहराई में इंस्टॉल करने का काम करती है। दोस्तों, इस काम को सटीकता से करने के लिए इस मशीन में लेजर इक्विपमेंट भी लगे होते हैं जो इंजीनियर को ये बताते हैं कि विंड टरबाइन सही जगह पर लग रही है या नहीं। इस मशीन के आने के बाद जो काम सालों में होता था अब वो कुछ महीनों में ही निपट जाता है और यही वजह है कि आज बिजली की आपूर्ति को इस मशीन के द्वारा पूरा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली मशीन की तरफ, ब्रिज मेकिंग मशीन नंबर 4। आज के युग में आप जहां भी देखेंगे वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। आज हर शहर में ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में बड़ी आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सके। आज से कुछ साल पहले ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं था। ब्रिज बनाने के लिए हजारों वर्करों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से आज ऐसी मशीनें आ गई हैं जिसने ब्रिज बनाने का काम बहुत ही आसान कर दिया है। एक ब्रिज बनाने के लिए ब्रिज को कई भागों में बनाया जाता है और फिर इन भागों को एक मशीन के द्वारा उठाकर फिट कर दिया जाता है। ये खास तरह की मशीन होती है जो ब्रिज के ब्लॉक को उठाती है और उसके बाद उसे फिट करने का काम भी करती है।
इस मशीन को सिर्फ और सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्रिज के काम को आसान किया जा सके, और इसकी वजह से जो ब्रिज बनाने में सालों का वक्त लगता था अब कुछ ही महीनों में ब्रिज को तैयार कर लिया जाता है। इस मशीन में बहुत सारे टायर लगे होते हैं जो बड़े से बड़े ब्रिज के ब्लॉक्स को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसी तकनीक भी लगी होती है जो ब्रिज के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मजबूती से जोड़ती है।